Hello students, today in this video we are going to read your lesson 2 Lost Spring. This is a part 2. अनिश जंग के द्वारा लिखा गया Lost Spring ये लेसन है और पहले के पार्ट 1 वीडियो हम आपको जारी कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इससे पहले के जो लेसन 1 है चैप्टर 1 उसकी क्वेश्चन आंसर और उसका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं ताकि चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाए। लॉस्ट स्प्रिंग में अनीश जंग उस घोर गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती हैं जो हजारों लोग विशेष रूप से बच्चों को दुख और शोषण का जीवन जीने के लिए अभिशप्त करते हैं। पार्ट 1 में हम आपको और भी क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली के सीमापुर इलाके में किस तरीके से बच्चे कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और अपने जीवन को मौत से भी बदतर जी रहे हैं। ये हमारे शहरी जीवन का एक कटु सत्य है। वही गंदगी और गरीबी, चाहे वो दिल्ली में सीमापुरी में हो या फिर यूपी में फिरोजाबाद हो, हर जगह मौजूद रहती है। पार्ट 2 में हम बेंगल मेकर्स जो चूड़ी बनाने वाले हैं फिरोजाबाद में, भारत में एक ही जगह फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती है, वहाँ की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, फिर लेसन को शुरू करते हैं। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों का जीवन परेशानियों और बाधाओं से घिरा हुआ है। वे बाधाएं उन्हें निर्धनता, गरीबी और अभाव का जीवन बिताने के लिए बाध्य करती हैं। कस्बे में हर दूसरा परिवार इस व्यवसाय में लगा हुआ है। यह भारत की कांच पिघलाने वाले उद्योगों का केंद्र है फिरोजाबाद। वहां पर कांच को टांका लगाकर भारत की सभी औरतों के लिए चूड़ियां तैयार की जाती हैं लोगों के द्वारा। 20,000 से ज्यादा बच्चे ऊंचे तापमान वाली भट्टियों में गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं और उनका सभी का स्वास्थ्य खतरों का सामना करता है। ये फैक्ट्रियां कूड़े से रुकी हुई बदबूदार गलियों में स्थित हैं। उनके जो घर हैं वे बिना खिड़कियों के और बाहर से ताजी हवा के जगहों वाले गंदे कमरों में वो काम करते हैं। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे से अधिक तालमेल बिठा लेती हैं, इतना अंधेरे में वो काम करते हैं। और यही कारण है कि उनमें से बहुत से बड़े होने से पहले ही, वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखें गंवा बैठते हैं। फिरोजाबाद समय के साथ आगे चलने से मना कर देता है। आज भी यही स्थिति है। चूड़ी बनाने वाले गरीबी के मकड़ जाल में फंस गए हैं। दिमाग शून्य कर देने वाली मेहनत से उनके सभी सपनों और आशाओं को मार दिया है। वे अपने आप को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर सकते, क्योंकि वो साहूकार, बिचौलिए और पुलिस वालों के दुष्चक्र में फंस गए हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले गरीबी और अंततः शोषण के लिए अभिशप्त हैं। हम इसमें मुकेश एक लड़का है जिसके द्वारा वो अपनी बात को कहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। मुकेश का सपना है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इस टाइटल से ये पार्ट शुरू होता है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। उसका सपना है कि वो अपने शहर में सड़कों पर घूमती हुई कारों का कार मैकेनिक बन जाए। वो चूड़ी बनाना नहीं चाहता, वो अपनी इस चूड़ी बनाने की प्रथा से अलग होकर के कुछ करना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जिद करता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा, मैं मोटरों का मिस्त्री बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। तो लेखिका उससे पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। तो वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, वो सीधा मेरी आंखों में देख करके उत्तर देता है। यानी कि उसकी मन में बहुत दृढ़ निश्चय है इस काम के लिए, ऐसा लगता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज
amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for his bangles. उसका सपना, ड्रीम, धूल से भरी गलियों वाले ये जो नगर है फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें मिराज यानी कि मृग मारीचिका, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, एक ऐसा सपना होता है जिसमें कोई भी चीज साफ दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट फैला हुआ है, तो उसमें उसकी निगाहों में मृग मारीचिका की भांति स्पष्ट सा दिखाई पड़ता है वो सपना. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद भारत की कांच उद्योग का केंद्र है. कांच पिघलाया जाता है वहां पर. ग्लास ब्लोइंग यानी कांच पिघलाने का फैक्ट्री केंद्र है यहाँ पर, जहाँ पर परिवारों की पीढ़ियों ने, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड, कई परिवारों की पीढ़ियां वहाँ काम कर रही हैं. परिवारों की पीढ़ियों ने फर्नेसेस यानी जो कांच की भट्टियां हैं, उन भट्टियों में वेल्डिंग ग्लास, जहाँ पर कि शीशे की वेल्डिंग होती है, शीशे जोड़े जाते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स. देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने के काम में जीवन व्यतीत कर दिया है. कई पीढ़ियों से लोग, परिवार यहाँ पर लगे हुए हैं, जो भट्टियों में काम कर रहे हैं, शीशे जोड़ने का काम करते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है जो ये काम करते हैं. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को ये पता नहीं है कि अंधेरी गंदी कोठरियों में, जहां न हवा है न प्रकाश है, ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों में बच्चों के लिए काम करना इलीगल है, अवैध है. उनमें से किसी को ये पता भी नहीं है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells. Dingy cells माने गंदी और अंधेरी कोठरी, जिनमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिसको कोठरियां बोला गया है, डिंगी सेल्स, जिनमें वो काम करते हैं. विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा या प्रकाश के. हवा या प्रकाश वहां जाता ही नहीं है और वो उस जगह पर काम करते हैं. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. यदि कानून लागू किया जाए, that the law if enforced, जो बच्चों के शोषण के लिए कानून है, बाल श्रम कानून, यदि वो कानून लागू किया जाए तो मुकेश को, उसे या अन्य जो 20,000 बच्चों को जो उन तपती भट्टियों में, हॉट फर्नेसेस, तपती भट्टियों से निकालना पड़ेगा यदि कानून लागू किया गया तो. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वे अपने दिन का समय मेहनत करने में व्यतीत कर देते हैं. ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और प्रायः अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. मुकेश आईज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों में चमक आती है जब वो अपनी मर्जी से, वॉलंटियर्स यानी अपनी मर्जी से, मुझे अपने घर ले जाना चाहता है और गर्व के साथ कहता है कि उसके घर को रिबिल्ट किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए घर को दोबारा बनाना एक सपना होता है. We walk down sticking lanes choked with garbage, more past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows,
crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. हम जब मुकेश के घर जाते हैं तो लेखक बताती हैं कि हम कूड़े से पटी हुई दुर्गंध भरी गलियों में से ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं. वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, स्टिकिंग यानी दुर्गंध वाली, बदबू वाली, चॉक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े कचरे से बिल्कुल चॉक्ड हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्ज, होवल्ज माने झोंपड़ियाँ, झोंपड़पट्टी, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें, जिनकी ऐसे घरों से हम निकलते हैं जब उसके घर जाते हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं. वोबली डोर्स, डगमगाते हुए उनके दरवाजे हैं. केवल गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ ही रह गई हैं. नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है. क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिनमें कि पशु और मनुष्यों की भीड़ एक साथ रहती है. को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमेबल स्टेट, प्रीमेबल स्टेट माने आदिकाल, जो प्राचीन काल में जानवर और आदमी एक साथ रहते थे, उसी तरीके से इन बस्तियों में, इन झोंपड़पट्टियों में आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं. यानी कुत्ता बिल्लियों का आना जाना उनके घरों में बहुत ही सरल है. इस तरह की बदबूदार टूटी फूटी दरवाजे वाली खिड़कियों वाले घरों में ये लोग रहते हैं. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो मुकेश ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है और लड़खड़ाते लोहे के दरवाजे को पांव से ठोकर मारता है, पुश करता है. बैंग्स माने धमाके से, जोर से पटकता है गेट को खोलने के लिए. वोबली आयरन डोर, जो बिल्कुल टूटा फूटा छप्पर वाला घर है. एंड पुशेज इट ओपन, वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधी बनी झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट, थैच्ड विथ डेड ग्रास, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स. हम एक आधी बनी झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं. सूखे घास के छप्पर वाले के, ये जो एक भाग है उस घर का, सूखे घास का छप्पर लगा हुआ उस पर, उसके एक भाग में लकड़ी के ईंधन का चूल्हा है, चूल्हा जो लकड़ी से जलता है, जिस पर एक बड़े बर्तन में, लार्ज वेसल, वेसल माने बर्तन, जो रसोई के बर्तन होते हैं, बड़े से एक बर्तन में पालक, स्पिनच लीव्स यानी पालक की पत्तियां हरी, छन छन की आवाज करते हुए उबल रहा है. सिजलिंग यानी उबलता हुआ, तो पालक उबल रहा है एक बड़े से बर्तन पर. दरवाजे में छप्पर वाला घर है उसका एक पार्ट में. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और फर्श पर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में सब्जी कटी हुई रखी हैं. सो वेजिटेबल्स जो हैं वो चॉप्ड करके, टुकड़े कर करके जमीन पर रखी हुई है. ए फ्राइल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली युवती महिला सारे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों में, जो चूल्हे से धुआं निकलता है, उन आंखों में देखकर वो मुस्कुराई. सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, आयु अधिक नहीं है उसकी, उम्र ज्यादा नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, परंतु घर की बहू के नाते उसे सम्मान मिलने लग गया है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर 3 आदमियों की देखभाल की जिम्मेदारी पड़ चुकी है जब वो अपने ससुराल में यहाँ आई. हर हस्बैंड, उसके पति, मुकेश एंड देयर फादर, और उसके पिता, ऐसे 3 लोग हैं
मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई और उसके पिताजी, इनकी जिम्मेदारी उस पर है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जब बूढ़ा आदमी अंतर प्रवेश करता है, जो उनका पिता होगा मुकेश का, तो वो महिला टूटी दीवार के पीछे जाकर अपना घूंघट चेहरे के और समीप कर लेती है एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल माने घूंघट, घूंघट लगा लेती है क्योंकि ससुर साहब अंदर आ गए हैं। एज कस्टम डिमांड्स, रिवाज के अनुसार, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। बहू को बड़े जो आदमी लोग होते हैं मर्दों के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर। और यहाँ पर जो बड़े हैं, यहाँ पर एक बड़ा आदमी दुबला पतला चूड़ी बनाने वाला है। इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, गरीब कंगाल चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor then a Bengal maker, he has failed to renovate a house. पहले वो दर्जी था उसका ससुर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में सालों के परिश्रम मेहनत के पश्चात send his two sons to school, वह न तो अपने घर की मरम्मत करा सका, घर को रिनोवेट नहीं करा सका था वो अब तक, और न अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सका था। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस वो केवल इतना ही कर सका कि जो काम चूड़ी बनाने की जो कला है उसे आती थी, उसने उन्हें सिखा दिया था, उन बच्चों को ये चूड़ी बनाना सिखा दिया था। It is his कर्म, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी बैठी हुई है, वो कहती हैं ये तो उसके कर्म है, यानी कर्म की बात है, भाग्य की बात है। मुकेश की दादी ये कहती है, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को चूड़ियों को चमकाने की धूल से अंधा होते देखा है। Can a God given lineage ever be broken? She implies. क्या ईश्वर ने जिस जाति में पैदा किया है, यानी जो पैदाइशी धंधा है, पारिवारिक धंधा है, जिस जाति में हमें पैदा किया है, उसे छोड़ा जा सकता है? उसके कहने का यह अर्थ था। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house. चूड़ियां बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, हर घर में स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कुंडलियां, जो कई चूड़ियां मिलके बनती हैं, पेचक बोलते हैं चूड़ियों के, वो रहते हैं। चाहे वो फिरोजाबाद का कोई भी घर हो, कोई भी आंगन हो, कुछ नहीं देखते वो लोग चूड़ियों के अलावा। सनी गोल्ड, चूड़ियों के रंग जो है वो सुनहरे, पैडी ग्रीन, जो धान जैसे हरे, रॉयल ब्लू, शाही नीला कलर चूड़ियों का रहता है, पिंक, पर्पल, गुलाबी, जामुनी, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards are piled on 4-wheeled handcarts. इंद्रधनुष के 7 रंगों, रैम्बो के जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में से निकाले गए रंग इन चूड़ियों पर होते हैं। बिना संवारे आंगनों में ढेरों में पड़ी हुई जो 4 पहिए की गाड़ी होती है, जिसको रेड़ी बोलते हैं, रेड़ियों पर लादी हुई झोपड़ियों के नगर की गलियों में से युवक खींच कर ले जाते हुए और पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। झोपड़ियों का ये नगर है, कस्बा, तो छोटे छोटे जो युवा हैं वो 4 पहिए वाली गाड़ी जो होती है रेडी, उस पर लाद करके चूड़ियों को ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स
Next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. तेल के दीपकों को पंक्ति के समीप तेल के दीपक जल रहे हैं, लाइन से लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन शीशों को वेल्ड कर रही हैं, जोड़ करके चूड़ियों के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हो गए हैं। उन्हें बाहर तो दिखता नहीं है, दिन भर वो अंधेरे कमरों में काम करते हैं, तो वो उस अंधेरे के अभ्यस्त ज्यादा हो गए हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की दृष्टि वो गंवा देते हैं। अब एक कहानी वो बताते हैं, सविता एक लड़की की। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक छोटी लड़की भद्दे गुलाबी कपड़े पहने हुए है, एक बड़ी आयु की महिला के साथ बैठी है, शीशे के टुकड़ों को टांका लगा रही है। सोल्डरिंग माने टांका लगाना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ मशीन के चिमटे की भांति मशीनी तरीके से यांत्रिक ढंग से चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मैं सोचती हूँ कि जो चूड़ियाँ बनाने में वो सहायता कर रही है, क्या उसे इनकी सैंक्टिटी पवित्रता के बारे में पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये भारतीय नारी के सुहाग का द्योतक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में जिसको शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है, उस चीज का ये द्योतक है। सविता को शायद ही पता भी न हो। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. एक दिन उसे यह अचानक पता चल जाएगा, सविता को, जब उसके सिर पर लाल चुनरी उड़ाई जाएगी, रेड वेल, और उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे जाएंगे, हिना यानी मेहंदी, और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों पर पहनाई जाएंगी, रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, तब वो दुल्हन बन जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, अपने साथ बैठी हुई बूढ़ी स्त्री की भांति वो भी किसी दिन बहू बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, जो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उसकी कलाई पर चूड़ियां अब भी हैं, उस महिला की कलाई पर चूड़ियां अब भी हैं, परंतु आंखों में ज्योति नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. बिना खुशी के वो महिला कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, पेट भर के कभी खाना नहीं मिला। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. उसने अपने सारे जीवन में कभी भी पेट भर भोजन नहीं किया है। That's what she has reaped. वो यही उसने कमाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, उसका पति ये बात कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैंने इतना ही किया है कि परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया है, एक झोपड़ी बना दी है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उसने यह उपलब्धि प्राप्त की है जो अन्य लोग अपने जीवन काल में भी नहीं कर सके। उसके सिर पर छत है, यानी बूढ़े आदमी का कहने का अभिप्राय है कि मैंने कम से कम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए घर तो बना लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त और कोई भी काम
न करने के लिए, पैसा न होना, बल्कि पर्याप्त भोजन न होने का शोर, क्राई सभी घरों में गूंजता है। सब घरों में लोग बाग इस तरीके से भूखे भी रहते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो युवक हैं, यंग मैन, वो बड़ों की भांति रोते हैं, विलाप करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम। ऐसा लगता है, इट सीम्स, कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल यानी दिमाग को शून्य कर देने वाली मेहनत, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। वर्षों से दिमाग को ठप करने वाले, शून्य करने वाले मेहनत के कारण उन युवाओं में, उनमें स्वयं कुछ करने की, इनिशिएटिव करने की, कुछ चेंज कर सकें या सपना लेने की योग्यता का अंत हो गया है। उन्हें न तो सपने दिखते हैं, न कुछ नया काम दिखता है। सब कुछ खत्म हो चुका है उनके लिए। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. लेखिका उनसे पूछती है, कई युवाओं के ग्रुप से पूछती है, आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं होते, कोऑपरेटिव संस्थाएं क्यों नहीं बनाते। मैंने युवकों के एक दल से कहा, जो कि ऐसे युवक हैं जो कि बिचौलिए, जो मिडिलमैन होते हैं, उनके अनैतिक गिरोह में फंसे थे, कुचक्र में फंस गए थे, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को फंसा था। ऐसे बिचौलियों के बीच वो फंस गए थे युवा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो वो युवा कहते हैं, यदि हम संगठित हो जाएं तो पुलिस हमें खींच कर ले जाएगी, पीटेगी और अवैध कार्य, गलत कार्य करने के लिए हमें जेल में घसीटेगी। क्योंकि उनको डर लगता है कि बच्चों के लिए ये कानून लागू होता है कि कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाए, पर उनकी मजबूरी है, उन्हें पेट भरना है तो उन्हें करना है, पर पुलिस से उनको डर लगता है। देसे वे इस बात को कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम। उनके बीच में उनका कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि उनका दृष्टिकोण बदल दे, चीजों को भिन्न तरीके से सोचने के लिए उनको बताए, ऐसा कोई नेता नहीं है। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उनकी भांति अब थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनकी अंतहीन बातें जो वो सुनाते हैं अपने कष्टों को, उनकी अंतहीन बातें धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। पॉवर्टी टू अपैथी, अपैथी माने उदासीनता, भावहीनता। जब कोई इतना मायूस हो जाए कि उसके अंदर कोई भाव ही ना हो तो वो भावहीनता, उदासीनता कहलाती है। गरीबी से, निर्धनता से, भावहीनता और लालच और अन्याय के बारे में धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनकी बातें सुनने के पश्चात मुझे दो दुनिया स्पष्ट दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक तो ऐसी दुनिया है, ऐसे परिवारों की जो गरीबी के जाल में फंसे हैं, जिसमें वो उत्पन्न हुए हैं, उस जाति के कलंक के बोझ से दबा है। स्टिग्मा यानी कलंक, वो उस जाति में पैदा हुए हैं तो ये कलंक के रूप में है उनके लिए। एक तो ये दुनिया है। एंड द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरी दुनिया है जिसमें साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, मिडिल मैन, पुलिस वाले, कानून के रक्षक भी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और राजनेताओं की दुनिया है। ये दूसरी तरफ की दुनिया है जो उनको परेशान करती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। सब ने मिलकर के बच्चों पर बोझ लाद दिया है, बर्डन कर दिया है, बोझ लाद दिया है, जिसे वो कभी नहीं उतार सकता कोई भी बच्चा।
Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. और इससे पहले कि उनको ये पता चले, कुछ अवेयरनेस आए कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे, वो उसे उतनी ही नेचुरलिटी से, स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेते हैं इस गरीबी को, इस बैंगल मेकिंग के काम को, जितना कि उसके पिता ने किया था बहुत जल्दी ही। To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. इसके अतिरिक्त कुछ और करने का अर्थ है, यदि चूड़ी के अलावा कोई और काम वो करते हैं तो अर्थ है डेयरिंग करना, चुनौती देना उनके काम को, क्योंकि वो दूसरा काम कैसे कर सकते हैं। और साहस का, डेयरिंग तो उनके बड़े होने के पार्ट में है ही नहीं, साहस तो वो कर ही नहीं सकते, गरीब आदमी तो साहस कर ही नहीं सकता। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. मैं इसकी ज्वाला, जो क्रोध की गुस्सा है ज्वाला, मुकेश में देखती हूं तो मुझे cheered, प्रसन्नता होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats. वो फिर कहता है कि मैं मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूं, वो अपनी बात को दोहराता है। He will go to a garage and learn. वो गैरेज में जाकर के सीख लेगा। But the garage is a long way from the home. परंतु गैरेज घर से बहुत दूर है। तो वो कहता है I will walk. He insists. वो जिद करता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। तो लेखिका पूछती हैं, Do you also dream of flying a plane? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो? He is suddenly silent. वो अचानक चुप हो जाता है। No, he says. वो कहता है नहीं। Staring at the ground. जमीन पर की ओर देख करके वो कहता है नहीं। वो ऐसे इसलिए कहता है कि उसके सामने कारें तो दिखती हैं पर प्लेन फिरोजाबाद में नहीं दिखते हैं, तो वास्तविकता से वो रहता है। वो कहता है, मतलब कहने का कि वो ये तो सीख ही सकता है क्योंकि कारें तो दिखती हैं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी छोटी सी जो भिनभिनाहट है, मरमराहट, जो मन से धीरे से वो मरमर करके बुदबुदा करके बोलता है, उसमें घबराहट है जो अभी खेद में नहीं बदली है। घबराहट है, एम्बेरसमेंट है, पर अभी रिग्रेट नहीं कर रहा है वो, क्योंकि अभी स्वप्न बना है, अभी उसने वो काम चुना नहीं है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो नगर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती कारों को देख करके उनका सपना देखने से ही संतुष्ट है। कारों को देख करके वो अपना सपना बनाता है, उस सपने को देख करके ही वो संतुष्ट है, कंटेंट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज, वायुयान उड़ान भरते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का वीडियो आप जरूर देखें। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, व्हाइट कलर में बदल जाएगा। इसके बाद बेल आइकॉन को जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसी तरह के और भी ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड सभी तरह के आपको अंग्रेजी सुधारनी है तो वीडियो के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। एमपी इंग्लिश क्लासेस इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।